वास्तु वास्तु हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। हमारा एंट्रेंस, सबसे पहले आप किसी के घर पे गए तो आप उनसे नहीं मिले, उन्हें आपने नहीं देखा, पहली बार आप मिलेंगे, लेकिन घर का प्रवेश द्वार तो आप हर हालत में देखेंगे ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रवेश द्वार उस घर में आने की एंट्रेंस या आने का एक साधन है। आपको प्रवेश द्वार बता देता है कि रहने वालों की मानसिकता क्या है, क्या स्थिति है, जंग लग रहा है, टूटा फूटा है, ऊंचा नीचा है, कोई केयर नहीं हो रही है। ये सब क्या है? प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार हमारा चेहरा है। चेहरा हमारा, किसी व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो चेहरे पे बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं, बहुत सारे आप उन पे कह सकते हैं कि व्यू चेहरे पे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। चेहरे बनावट, चेहरे की खुशी, चेहरे से ही आप बहुत सारी चीज़ें अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे प्रति उनका क्या व्यवहार है। तो इसी प्रकार आपका घर का एंट्रेंस, प्रवेश द्वार है, क्योंकि वो भी पूरे वास्तु पुरुष एक आकृति या पूरी शेप है एक हमारे जैसी, और वो भी वहाँ का चेहरा है। यदि वो चेहरा एंटी है, चेहरा गलत है, चेहरा अच्छा नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता है कि एक खुशी से कोई आपको नहीं मिल रहा, लापरवाही दिखती है। और उसके बाद जब आप अंदर आते हैं तो आपका माइंड बदल जाता है, आपका व्यवहार बदल जाता है, या रहने वालों का व्यवहार क्या हो जाता है। ये सब कहाँ से पता लगता है? प्रवेश द्वार से। प्रवेश द्वार से इसलिए पता लगता है, वो प्रवेश द्वार किस देवता पे आ रहे हैं। 45 देवताओं का जो समूह है वास्तु पुरुष मंडला का, जो 32 देवता आपके चारों तरफ होते हैं, उनके ऊपर से आप जब प्रवेश करते हैं तो उस देवता के साथ आप प्रवेश करते हैं। वो देवता कौन से हैं? क्या वो इंद्र हैं? इंद्र हैं तो आपका व्यवहार ऐसा होगा, बिल्कुल अपनापन वाला होगा। सत्य हैं तो आप धार्मिक बातें करेंगे, विचार करेंगे। भ्रष्ट वाले देवता हैं तो बहुत ज़्यादा आप दिमाग लगाएंगे बेवजह, है ना। सोच में है तो वो आपको सोखने वाली स्थिति रखेंगे कि मन में बिल्कुल संकुच। तो ये सब क्या है? वहाँ का इफेक्ट है, उन देवताओं का इफेक्ट है। वो देवताओं का इफेक्ट आपके साथ भी हो रहा है, आने वालों के साथ भी हो रहा है, और वहाँ रहने वालों के साथ भी हो रहा है। अब आप देखते हैं जैसा व्यवहार हो रहा है हमारा कुछ दिन रहने के बाद, या हमें कहीं पे एंट्रेंस या जाते हैं तो हमारा मन बदलता है, तो हमें उस पर गौर करना चाहिए, और वो गौर करके ही आपको वहाँ की रेमेडी कर लेनी चाहिए। ज़्यादा रेमेडी वाली स्थिति नहीं है। आपने देखना है आपका प्रवेश द्वार नॉर्थ की तरफ है, तो आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। कोई कहेगा जी इसकी एंट्रेंस बहुत ख़राब है, अदिति की है या धन्वंतरी की है, आप उनको बिल्कुल सोच विचार बंद कर दो। आपको कुछ नहीं करना है। यदि नॉर्थ फेसिंग आपका घर है तो डोरमेट हरा या नीला डाल दो, नेगेटिविटी खत्म। जितने भी नेगेटिविटी है वो डोरमेट पे आकर रुक गई, जो भी नेगेटिविटी है वो डोरमेट पे आकर रुक गई, और वो देवता के साथ, वो ग्रीन जो देवता है इंद्र का साथ है, वो आपके साथ आ गया। या नीला कलर डाल दोगे, जल देवता को डाल दोगे, तो वहाँ का इफेक्ट खत्म कर देंगे। पूरब की दिशा में अगर आपको लगता है भ्रश में है या अग्नि में है, तो आप क्या करेंगे? ग्रीन डोरमेट डाल दो या लाल डोरमेट डाल दो, तो क्या होगा? वहाँ की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आपके जो मन में फालतू के विचार लोगों ने भर रखे थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए कि जी एंट्रेंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, ख़त्म हो गया इफेक्ट। तीसरा आप क्या करेंगे? यदि साउथ फेसिंग है तो वहाँ पे लाल कलर का डोरमेट डाल दो या पीले कलर का डोरमेट डाल दो, तो वहाँ का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो भृंगराज में आ रहा हो या वो पितरों में आ रहा हो। अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी यदि आप वहाँ डोरमेट डाल देते हैं पीले कलर का या लाल कलर का, तो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। ऐसी पश्चिम की दिशा है, पश्चिम की दिशा चाहे सोच में एंट्रेंस आ रही हो
या राहु में आ रही हो एंट्रेंस, या वरुण देव में आ रही हो, तो वो एंट्रेंस आपकी नेगेटिविटी जितनी भी वहाँ पे आपकी नेगेटिविटी आपके साथ चल रही है वो सारी रुक जाती है। डोरमेट कौन सा डालने पे, नीला डालने पे या सिल्वर कलर का डोरमेट डालने पे, इस पे आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि मेरी एंट्रेंस बहुत ख़राब है तो मुझे घर बदलना है, नहीं। पहले आप रेमेडी कर लो। मुझे उम्मीद है इस रेमेडी करने से एंट्रेंस इफेक्ट आपकी लाइफ से